भाई इसका देखो, ये जब घर से बाहर देखती है ना, गेट के बाहर, तो ये साइड से देखती है। और ये मैडम की नींद कंप्लीट ही नहीं हो रही है। कैसे कंप्लीट होगी भाई? दिन में तो इतनी गर्मी होती है, और मैडम के लिए कूलर भी लगा दिया, लेकिन वो इतनी ठंडी हवा नहीं देता है। और बाकी सारे डॉग्स और हम सब एसी में होते हैं, इसको भी लेके जाते हैं, लेकिन ये निकल आती है, बैठती ही नहीं है। तो जब शाम होती है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तब जाके ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। खैर, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत। और भाई चलो, हमारे घर से रोज पैरट सुबह शाम इधर ऐसे उड़ के आवाज़ें करके जाते हैं। पहले नहीं आते थे, जब से मैंने पैरट्स पाले हैं ना और वो उड़ गए हैं, तब से आने लग गए हैं। वो आवाज़ें देते हैं और चले जाते हैं। आई फील कि उनमें से चुन्नू मुन्नू टूटू या पीकू में से कोई होगा, तो मैं उनको दोबारा आवाज़ लगाती हूँ कि बाई चांस वो नीचे आ जाए, बट वो नहीं आएंगे क्योंकि वो उड़ चुके हैं। और अच्छी बात है कि वो उड़ गए हैं। फ्रीडम सबको अच्छी लगती है ना। खैर, बहुत दिनों में मैं भाई बहुत दिनों से ब्लॉग बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ पता नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ये देखो, देख रहे हो आवाज़ करके निकलते हैं। उनको मेरे घर की पहचान तो हो गई है, पर वो उड़ रहे हैं। अच्छा है, मैं क्या बोलने वाली थी, पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। जब भी कैमरा ऑन करती हूँ ना, जब भी कैमरा ऑन करती हूँ, तो क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है खैर, बहुत दिनों से ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसे मैं ज़्यादा स्क्रॉल करती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। और आजकल मेरा रूटीन पता है क्या है भाई, काम ख़त्म करो, 12 बजे तक हमारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, और मैं फिर कुंभकर्ण बन जाती हूँ। और उसके बाद हम लोग 5 बजे की चाय पीते हैं, और उसके बाद मैं बाहर खुली हवा में निकलती हूँ बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। ये मेरा बच्चा पता नहीं कैसे हैंडल कर रहा है गर्मी, है ना। खैर भाई, मेरे हेयर कट को लेके इतने मैसेज आ रहे हैं ना, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबको रिप्लाई का वेट है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बढ़ते वालों से परेशान हो गई हूँ? मुझे मेरे को एटलीस्ट अभी अगर मेरे को घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं ना इसके लिए, हेड शेप के लिए, तो एटलीस्ट मैं चाहती कि मेरे घर वाले अलाउ कर दे बॉय कट के लिए, क्योंकि मैं आई एम वेरी पिस्ड ऑफ दिस। मेरे को बाल नहीं चाहिए भाई, मेरे को आदत हो गई है शॉर्ट हेयर की। तुम लोग क्या, मैं खुद मर रही हूँ कि मैं अपने शॉर्ट हेयर करवा लूँ। और अभी मेरे बाल इतने बढ़ चुके हैं कि मैं अगर बॉय कट भी करवाऊँ ना, तब भी डोनेट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स वही 4 लोग, सोसाइटी और गांव में आके वो ज़्यादा करने लग गए हैं भाई। और अब वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, नकारा हूँ, तो मेरी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है जब मैं एक इंडिपेंडेंट थी, वर्किंग थी, तब मेरी सुन लेते थे सब। अब एवरीवन, मुझे कोई सीरियस नहीं लेता है तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे फटाफट फटाफट डेली, अब मेरे को मोटिवेशन लानी है अपने अंदर कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, और आप लोग देखो, और जल्दी से मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाऊँ फिर से। क्योंकि भाई मैंने जब ये 4 पैरट्स रखे और 4 डॉग्स, मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं घर के काम भी सारे करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मम्मी कम काम करे। और इस चक्कर में मेरे पास मेरी जॉब के लिए टाइम नहीं है। मैं जॉब को ज़्यादा सीरियस ले भी नहीं रही थी भाई। मेरे ना मूड पे है सारी चीज़ें डिपेंड, तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। बाकी देखते हैं, मैं पूरा ध्यान अब यूट्यूब पे देती हूँ, आगे जाके होता होगा तो कुछ देखा जाएगा, नहीं तो नहीं। बट मेरे घर वाले सीरियस नहीं ले रहे मुझे आजकल किसी चीज़ को लेके, इसीलिए भाई कुछ करो करो। आप मुझे मत बोलो, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कुछ करो, ताकि मैं अपना शॉर्ट हेयर करवा पाऊँ, और ताकि मुझे कॉम ना करने पड़े हेयर, मैं ऐसे हाथ से बस सेट करूँ और हो जाए। पता है प्रॉब्लम क्या है मुझे ना, जब मैंने बॉय कट करवाया था या बैक टू बैक हेयर कट दिया था, मुझे लोग बहुत कमेंट करते थे, फेक आईडीज़ बना के करते थे, शायद वो अपना रियल रिवील ना करना चाहते हो ना, कि मैं कहीं रिवील ना कर दूँ, तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। बट मुझे समझ आ रहा है कि उनको क्या इश्यूज थे। मैं खुद गांव में आके ऐसा लग रहा है मुझे, कभी कभी मैं फंस गई हूँ, मैं शहर में ज़्यादा अच्छी थी, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे डॉग्स के लिए पीसफुल जगह है, सिंपल लिविंग है, अच्छा है, मतलब
अब बोर हो चुकी हूँ मैं यहाँ से, यहाँ की जगह से, लेकिन फिर भी मैं अपना मन लगा रही हूँ। मैं यहाँ के लोगों से बोर हो चुकी हूँ, मैं फेड अप हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अब किसी से मिलती जुलती भी नहीं हूँ। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? चल क्या रहा है यहाँ पे? हैं? क्यों इस घोंसले में घुसे हुए हो? ए शैतानियां करवा लो इनसे दुनिया भर की भाई। मम्मी गई है भाई ग्रॉसरी लेने। मैं जाती थी अपनी मम्मी के साथ हर मंथ ग्रॉसरी लेने चंडीगढ़, बट भाई इतनी गर्मी होने लगी है चंडीगढ़ के नाम से, तो मुझे अब आंसू आने लगते हैं आंखों पे कि नहीं हो पाएगा, गर्मी में नहीं हो पाएगा भाई। एसी की इतनी गंदी आदत लग चुकी है ना मुझे, मेरा नाक हर वक्त बहता रहता है क्योंकि सारा दिन तो मैं एसी में रहती हूँ। मैं घर या तो मैं 12 बजे के बाद मैं एसी में चली जाती हूँ, कहाँ आवाज़ें दे रहे हैं ये, और उसके बाद मैं शाम की 5 बजे एसी से निकलती हूँ और रात भर एसी में, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। सर्दियाँ बेटर हैं, मतलब अगर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो हमें गर्मियाँ चाहिए होती हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है हम ह्यूमंस। खैर ये छोड़ो, फिलहाल मुद्दा है शॉर्ट हेयर का। मुझे बॉय कट कराना है गाइस, कुछ करो प्लीज़, करो मेरे लिए कुछ करो, मैं मर रही हूँ इन हेयर्स में, मुझे नहीं रखने हैं। मैंने अपने हेयर की केयर करना छोड़ दिया भाई। और गांव में हर कोई तो चाचा ताए वो लगता है भाई, लगता होगा, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीनी है ना। और यहाँ पे बहुत इश्यूज है भाई, फटी हुई जीन्स पहन लो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर दिया, या तो इज्जत उतर गई है, क्या हो गया है भाई। फटी हुई जीन्स है, जस्ट फटी हुई जीन्स, उसका भी इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है यहाँ पे। जितनी मैं मॉडर्न लाइफ जी के आई हूँ ना, उतनी मैं, मेरे पेरेंट्स ना बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है। वो है इसीलिए कि वो अब गांव में है, यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग बोलते हैं। मैं बहुत फैड हूँ। फिलहाल बैक टू किचन, मुझे खाना बनाना है। मम्मी पापा गए ग्रॉसरी लेने, यहीं पास से लेने गए हैं, चंडीगढ़ इसी लेने गए क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी बहुत पड़ने लग गई है। ये कौन सा जानवर है? बर्ड है, देख लो, इन्हीं में कहीं उड़ रहा होगा मेरा टूटू चुन्नू मुन्नू सब। और प्लीज़ मुझे कमेंट करने की बजाय ना आप लोग मेरे लिए कुछ करो ताकि मैं कर पाऊँ। और लिटरली आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे ऊपर काम का प्रेशर, डॉग का, पैरट्स का बहुत था। पैरट तो उड़ गए, ठीक है, अब मुझे कुछ करना है। तो अब मेरे को अगर इसके बाद कुछ करना है ना, तो मुझे सिर्फ अपने शॉर्ट हेयर करने हैं, बस करने हैं तो करने हैं। मैं अपने घर वालों को हमेशा बोलती हूँ क्यों नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या ही मांग लिया उनसे। मेरे बच्चे, मेरे बेबीज, हो पुत्तू, छोटा पुत्तू, लाडी मेरी नादी। उफ कोको को भाई, आपको क्या लगता है क्या मैं कभी शॉर्ट हेयर कर पाऊंगी? कोको, बताओ ना कोको। ये सब कोको की वजह से हो रहा है। कोको 100% रीज़न है इन चीज़ों की। मैंने जयपुर से अडॉप्ट की थी ये एक डॉग शो से, और मैं अडॉप्ट करने भी नहीं गई थी, मैं जस्ट कि मैं सिटी से अपने घर से बाहर रह रही हूँ अपनी फ्रेंड को लेकर, मैं एक सिर्फ सिंपल सा डॉग शो अटेंड करने गई थी। फिर वहाँ पे अडॉप्शन चल रही थी, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, तो मुझे कोको अडॉप्ट कर ली मैंने। मुझे इसका मासूम चेहरा ऐसा हुआ कि मुझे कह रही हूँ मुझे अडॉप्ट कर लो, मुझे अडॉप्ट कर लो। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो मैं बिना अडॉप्शन के तो आ ही नहीं सकती भाई। आई लव, मतलब मेरे को इतने पसंद है स्ट्रे डॉग्स, पूछो मत, मेरा बस नहीं चलता है मैं सारे रख लूँ। और मैं ये अपनी लाइफ में एक बार करूँगी, पता है, मैं काफ़ी सारे डॉग्स रखूँगी, लेकिन वो ही रखूँगी जिनके पास घर नहीं है। उफ, मैं सच में गाइस, मेरा यकीन मानो मैं मर रही हूँ अपने हेयर कट करने के लिए। उफ, जल्दी मेरा ना YouTube व्यूज़ लाओ यार, जल्दी मोनेटाइज करवाओ, थोड़े पैसे वैसे आए ताकि मैं अपने डिसीजंस ले पाऊँ अच्छे से, स्टैंड लेके। वैसे मैं अपने डिसीजन अब भी खुद ही लेती हूँ। मेरे को ना मेरे घर वाले कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मेरे को जो अपनी ज़िंदगी में है मुझे वो सब करना है। तो
तो मैं करती भी हूँ और मैंने किया भी है। मैं गाँव आ गई इसीलिए कि मैं ऑलरेडी फेडअप हो चुकी थी यार उस दुनिया से, तो मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी अब। और मुझे ये भी पता था, मेरा नेचर ये भी था, मुझे ये भी पता था कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से। तो अभी 1 साल हो गया कंप्लीट, तो 6 महीने 7 महीने तो मेरे को ये सोचने लगी मैं कि भाई मेरा इतना दिल क्यों लग रहा है गाँव में। मेरे को ये था कि मैं एक दिन बोर होंगी, लेकिन मैं 1 साल काट गई, 1 साल मैं बोर नहीं हुई हूँ गाँव से। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ की सिंपल लिविंग पीसफुल लाइफ मुझे अच्छी लग रही थी। और शायद मैं अगर हेयर कट कर लेती तो मुझे अभी भी ये लाइफ अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है। बट ये है ना कि देखो, इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, ठीक है। फटाफट व्यूज लाओ फटाफट, ताकि मैं निकलूं, घूमूं फिरूं अपने हेयर कट। फिर तो भाई मैं अपना हेड शेव भी कर लूँगी लिटरली। मैंने जो सोचा है ज़िंदगी में या मैंने बोला है वो मैंने ऐसे ही नहीं बोला है गाइस। ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मेरी हर चीज़ का, मेरी हर बात का एक मतलब होता है। और मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ किसी से नहीं डरती अपने पापा के सिवाय, ये है दिक्कत। और मेरे पापा जब मैं शहर में रहते थे मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने बोला ही नहीं है, कभी भी नहीं बोला है। इवन हमारे घर वालों ने कभी हमारे कपड़ों के लिए नहीं हमें बोला है। उनको पता है उनकी बेटियां, वो जैसा माहौल है वैसा ढल जाती हैं। उनको पता है उनके बच्चों का, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। मेरे फादर हमको सर पे बिठा के रखते हैं। लेकिन हेडशिप के लिए ऑलरेडी बहुत पहले जब मैंने वीडियोस ब्लॉग्स बनाए थे बैक टू बैक, मुझे लगा था कि मैं कन्विंस कर लूँगी या चोरी से कर लूँगी हेडशिप। पर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल है कि मुझे हेयर कट करना है, लेकिन कैसे करूँ मुझे ये खुद नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत बार ऑफ कैमरा भी मैं बात कर चुकी हूँ। जैसे भी सब बैठे होते हैं या कुछ, मैं कोई बात कर दूँ कि मुझे बाल काटने हैं, क्योंकि मेरे से नहीं रखे जाते हेयर। मैंने 1.5-2 साल कंटिन्यूसली बहुत बैक टू बैक शॉर्ट हेयर कट किए हैं, पार्टीज की है, घूमी हूँ, फिरी हूँ, सब किया है मैंने गाइस। सब कुछ पड़ा हुआ है, मेरे ब्लॉग्स आप देख सकते हो। और अब देख लो, ये बिकॉज ऑफ माई डॉग्स और माई फादर, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे गाँव आना। सबकी खुशी में मेरी खुशी है, तो मेरी खुशी कहाँ है ये आपको पता है। खैर, मम्मी लोग ग्रॉसरी ले आए भाई। मेरे पेरेंट्स ना मेरे घर के ऊपर ही उड़ते रहते हैं और मेरे को बुलाते रहते हैं, बस उनको बोलना नहीं आता। 1-2 महीना रह लेते तो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाते, वो भी कुत्ते की तरह। ऑफ कोर्स मेरे घर में सारे दिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वो कुत्ते की तरह ही भौंकना सीख लेते। और ना मैं ब्लॉग्स बनाने की भी ना मोटिवेशन मेरे बीच बीच में चली जाती है, तो मुझे खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करके बोल सकते हो कि प्लीज़ आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, आप डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ब्लॉग्स भी बनाऊँगी। और लिटरली मैं गाँव से बहुत इरीटेट हो चुकी हूँ, मेरा अब दिल नहीं लगता है। मैं एक फ्री बर्ड हूँ, फ्री बर्ड। इसलिए मैंने पीकू टूटू अपने जितने भी चारों पैरट से उनको उड़ने दिया, क्योंकि मुझे भी उड़ना पसंद है, मुझे अपनी डिसीजंस लेना पसंद है। मुझे पौधों में पानी डालना भी पसंद है। कल को मैं मर गई तो लोग कहेंगे पौधों में पानी नहीं डालती थी, इसका मतलब समझे आप। जी हाँ, मैंने जो स्टार्टिंग में सोशल मीडिया की बात की है कि उसमें सोशल मीडिया में आज बहुत कुछ हो रहा है। तविशा शर्मा जिसने सुसाइड कर लिया, उसका मुझे तो नहीं लगता सुसाइड कर लिया, जिसकी सास गिरिधर बाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रह चुकी है भाई, वो अपनी बहू के मरने के बाद क्या बोल रही है कि पौधों को पानी नहीं देती थी, पाठ पूजा नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी, ड्रग्स लेती थी। पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया भाई। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। खैर, शादी आजकल आज की जनरेशन में ना, शादी हमारे गांव में ना अगर कोई मुझसे पूछता है, हमसे पूछते हैं लोग, नॉर्मली औरतें पूछ लेती है कभी शादी नहीं करनी, तो ऑफ कोर्स मैं उनको आंसर दे दे के थक गई हूँ कि शादी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफ का गोल नहीं है शादी करना। ये क्यों भौंक रहे हैं? शादी का गोल, मेरी लाइफ का गोल शादी करना तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो होता तो मैं अभी तक 2 बच्चों की माँ होती।
पर मेरे को ना किसी के हाथों से कंट्रोल होना पसंद नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए मैं गांव की लाइफ में भी सरवाइव कर रही हूँ अच्छे से। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, बट बस मुझे अपने डिसीजन लेने की आदत है। और अगर यहाँ के 4 लोगों की वजह से मेरे फादर मुझे कुछ करने नहीं दे रहे तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। क्या हो गया? इनको देखो कैसे बैठे हैं। लीजा अब ठीक हो गई है। रीजन ना मेरे गांव आने का, एक तो मेरे फादर और एक मेरे डॉग अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। शहर में भी ना मेरे फादर को कोई कुछ बोलता नहीं था कि इनके बच्चे हैं, इनके डॉग्स हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता था हमें। वहां पे भी डर का माहौल होता था मेरे पापा की वजह से। दो ये रहे खून पीनी है, 2 वो बैठे हैं। भाई इनकी पॉटी उठाने को पड़ी है, अभी ये भी उठा देती हूँ। है क्या भाई यहाँ पे? रुको देखने दो। कुछ भी नहीं है, बस भौंकने। भाई बादल आ रहे हैं, शायद बारिश हो जाए कल। ये देखो, पर पता नहीं है, नॉट कंफर्म कि होगी बारिश नहीं होगी। आजकल अगर वेदर अपडेट देखो ना तो कभी कभी तो बताते हैं 95% है बारिश के, पर बारिश होती ही नहीं है। भाई मैंने दाल चढ़ा रखी है, मम्मी पापा ग्रॉसरी लेने गए हैं, डॉग फूड बन गया है, दाल बन रही है, राइस बनाने हैं, रोटी बनानी है, और फिर मम्मी पापा आ जाएंगे तो ग्रॉसरी ठीक करके रखनी है। सुबह सुबह प्लांट्स को पानी दे दिया था। क्या लाइफ हो गई है ना मेरी। कभी कभी मुझे सही भी लगता है, कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है। मैं गांव में पता पेरेंट्स के साथ भी इसीलिए शिफ्ट हो गई थी कि मैं यहाँ पेरेंट्स के साथ रहूँगी, और जब मेरा मन होगा तो मैं घूमने फिरने चली जाऊँगी। घूमने फिरने के चक्कर में गांव में आके बस गई मैं। भाई मैं धनिया लेने निकली थी, मैडम मुडोना भी निकल गई, और भाई ये 4 भिंडी निकली है, देख रहे हो। ये 4 भिंडी करते करते ना हफ्ते में हमारी आधा किलो भिंडी निकल जाती है, तो भिंडी बन जाती है। अब मैं निकालूंगी धनिया। ये देखो भाई, यहाँ वहां पे तक सब्जी लगा रखी है मैंने, और वहां पे कद्दू लगा हुआ है। चलो धनिया लूं, ये लीजिए। चलो चलो चलो, चलो भाई। ये देखो एक तो भाग गई। कोको चलो अंदर, लेके जा। इट्टा ठीक कर दे नीचे दिया। कोको तू रुक। उफ, सारे दिन इनके पीछे भागते रहो भाई बस। मेरे मम्मी पापा भी आ गए। कोको भाई ये आ गया ग्रॉसरी। ये देखो, इनको देखनी है पहले। भाई उधर बादल देख लो कितना ज्यादा है। अब खाएंगे, डॉग्स खाना, इनका खाना बन गया। भाई देखो, मैंने बनाया था आलू डाल के राइस, सिर्फ इसमें हल्दी होती है और कुछ भी नहीं होता है, दही के साथ खा लेते हैं। खैर मम्मी पापा ग्रॉसरी भी ले आए। भाई हमारे ना हर महीने ग्रॉसरी आती है, कभी कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी कम लाते हैं, क्योंकि पिछले महीने की बची होती है, तो इस बार थोड़ी कम आई है क्योंकि पिछले मंथ वाली ग्रॉसरी ज़्यादा थी। सो अब इसको सेट करके रखूँगी मैं। बस यही ग्रॉसरी लानी थी क्योंकि बाकी पड़ी हुई है।
इसको सेट करके रखूंगी और दाल को मेरा तड़का लग गया है, मैंने राइस चढ़ा दिए हैं। ये देखो, दिस इज माय फेवरेट दाल और ये राइस। कर दे बाहर जाके बैठ के खला ले भाई, इसको जहाँ डॉग बैठे देख लेगी ना, वहाँ बैठ के खिलाने लग जाएगी। ये अभी घर के बाहर होते ना तो यहाँ बैठ के खिलाने लग जाती। और हमारे डॉग्स की आदत है, इनके मुंह में डालने पड़ता है खाना। हाँ, अब ये छत पे जाके खिलाएगी भाई, बादल काले हो गए। ये मौसम भाई, पॉटी भी तो उठानी है अभी मैंने। उफ, अब ये नीचे आ गई मैडम, अब तू नीचे करेगी। चलो भाई, मैं तो पॉटी उठा के आऊँ। में भी बारिश हो सकती है भाई, अच्छा है वहाँ पे, पता है उस साइड बादल है, क्योंकि ना कसौली में ना आग लगी हुई है पहाड़ों में, जंगलों में। यहाँ से सुखना लेक से ना पानी लेके जा रहे थे हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से, आग बुझाने के लिए। अभी तक बुझी नहीं है, शायद बारिश हो जाएगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगी धरती। ठंडी हवा। चलो भाई, पॉटी उठाओ पहले। कुंजी मस्टर्ड ऑयल, भाई कौन सा मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड पता नहीं कौन सा है। इसीलिए ना हम लोग चंडीगढ़ से ग्रॉसरी लेके आते हैं। मुझे ना अनब्रांड ग्रॉसरी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।